हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। ऑस्ट्रेलिया में आओगे, जैसा कि मैं अपनी अक्सर वीडियोस में कहता हूं कि अगर आपके पास कार नहीं है, समझ लो आपकी टांगें नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए आपको कार का सहारा लेना ही पड़ेगा। शुरू में चाहे अगर आपके पास अच्छे फाइनेंस नहीं है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर दिक्कत आने ही वाली है। तो कोशिश करना कि जितनी जल्दी हो सके कार ले लेना। ज़रूरी नहीं है कि महंगी कार लेनी है। कार की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पहली बात, अगर आपने ऊबर ईट्स करनी है, शुरू में आपको अगर काम नहीं मिला तो ऊबर ईट्स आपका एक तरह का सर्वाइवल होगा, जिसको आप करके आपके कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। और जब आपके पास फुल वर्किंग राइड्स होते हैं तो बच्चा आराम से खुला काम कर सकता है और दिन के 300-400 ऊबर ईट्स से कमा सकता है। एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं उसको नहीं मैं जोड़ रहा, लोग कर रहे हैं 12-12, 13-13 घंटे, तो उसके ज़रिए मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, इसलिए कार लेना ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से काफ़ी टाइम लगेगा। कई जगह के ऊपर जैसे मेलबर्न, सिडनी में ज़्यादातर लोग जाते ही पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से हैं, लेकिन एडिलेड में क्या है कि अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको रूट चेंज अगर करना है तो आपको सबसे पहले सिटी जाना होगा और सिटी के बाद वहाँ पर एक और अलग से बस पकड़नी होगी, फिर आप जा सकते हो। हालांकि मुझे, अगर मैं यहाँ पर रहता हूँ, अगर थोड़ा सा एक सड़क पार करके या 1 किलोमीटर के दायरे के ऊपर मुझे जाना है और उस रूट में अगर बस यहाँ से होकर नहीं जा रही है तो आपको पहले सिटी जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाना पड़ेगा अपने जगह पे। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं एडिलेड की बात कर रहा हूँ। तीसरी बात, अगर आपने कोई इंटरव्यू वगैरह देने जाना है अलग जगह के ऊपर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। और वैसे भी दिन हो रात हो, आपने एकदम से जाना है, गाड़ी का इंतज़ार करोगे तो बेनिफिट नहीं होगा। शुरू में आप कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन इसका खर्चा भी बहुत है। गाड़ी लेना, समझ लो कि एक कहावत है कि लोग तो जो एलिफेंट है फ्री में देने के लिए रेडी हैं, लेकिन उसको पालने के लिए जो खर्चा होगा वो आपको बेयर करना पड़ेगा। उसी तरह गाड़ी का भी खर्चा होता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको इंश्योरेंस करवानी ही पड़ेगी। मर्जी आपकी है, करवा ली है तो करवाओ, नहीं करवानी ना करवाओ, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर करवाओ। क्योंकि मान लीजिए आपकी गाड़ी $3000 की है अप्रॉक्सीमेटली, आपने कोई भगवान ना करे एक्सीडेंट कर दिया, वो गाड़ी $1,00,000 की हुई, तो मारे कहाँ पर पैसे भरोगे आप? कहाँ भरोगे? दो तरह की इंश्योरेंस होती है, थर्ड पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव। थर्ड पार्टी मतलब कि अगर आपकी गलती है और आपने गाड़ी डाल दी तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, उस बंदे को जो जिसकी ठुकी है, जिसकी आपने ठोकी है गाड़ी, उसको पैसा मिलेगा। लेकिन ये कैसे पता चले कि गाड़ी उसने ठोकी है, आपने ठोकी है, गलती किसकी है, उसके बारे में मैं आपको जिक्र करूंगा, ताकि आपके साथ कोई भी धक्का मुक्की ना हो, धक्केशाही ना हो और आप गलत साबित ना हो। अगर आपकी गलती नहीं है तो एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको बताएगा, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिव जो होती है कि बाय चांस अगर आपने ठोक दी है तो आपको भी पैसा मिलेगा, उसको भी पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आपकी गलती होगी तो एक असेस्ड फी होती है, वो दोनों केसेस में देनी पड़ती है, थर्ड पार्टी में भी और दूसरे केस में भी, कॉम्प्रिहेंसिव में। मैं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने करवाई हुई है इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो आप उसको भी आपको पैसा देना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है, जब आप इंश्योरेंस करते हो ना तब वो पूछते हैं कि आपने असेस अपनी कितनी रखनी है। फीस होती है उसकी $600, $700। जितना आप असेस बढ़ाई जाओगे आपकी जो मंथली है ना वो कम होती जाएगी। जितना असेस आप कम रखोगे आपकी मंथली जो पेमेंट वो बढ़ जाएगी। अब रखनी कितनी चाहिए, देखो डिपेंड करता है कि आपका चलानी कैसे है। मैंने तो 600 रखी हुई है, ठीक है। और हर एक गाड़ी का अपना अपना इंश्योरेंस का होता है। अगर आप गाड़ी नहीं लेके जा रहे हो उसके इंश्योरेंस के पैसे अलग होंगे, उसका जो मंथली पेमेंट होती है उसकी ज़्यादा होगी। अगर गाड़ी पुरानी है उसकी मंथली पेमेंट कम होगी। ये पहला खर्चा हो गया इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस कोई भी ले सकते हो, पर पढ़ के लेना सारी चीज़ें, वैसे ही मत हवा में साइन कर देना और हो गया पढ़ के। तो अगला खर्चा आता है जी रजिस्ट्रेशन का। हर 3 महीने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है। 3 महीने या साल का इकट्ठा कर लो, डेट इज़ यूर विश, बट 3 महीने करवाओगे उसका बेनिफिट पता क्या होता है? कल को अगर आपने गाड़ी बेचनी है ना तो वो रजिस्ट्रेशन के पैसे आपके बच जाएंगे। अगले वाला बंदा रजिस्ट्रेशन के पैसे नहीं देता है,
मान लो 7,000 की गाड़ी है, उसको ये थोड़ा कहोगे कि मैंने रजिस्ट्रेशन भरी हुई है अब इसकी गाड़ी की जो प्राइस है वो 7,500 हो गया। वो कहेगा कि भाई मुझे तो 7,000 में चाहिए, तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो रेजो 3-3 महीने के लगाओ, इनफ होती है। अगर आप 12 महीने की करवाओगे, 1 साल की करवाओगे, थोड़ा सा प्राइस सस्ता हो जाता है, पर इतना नहीं सस्ता होता। 3-3 महीने बेटर है। अब मुद्दा आता है कि हमारे को कैसे पता चले कि गलती किस में है। मैं अभी दिखाता हूँ अपनी गाड़ी में मैंने क्या लगवाया हुआ है, मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखो, ठीक है, ये गाड़ी में मैंने लगाया कैमरा। कैमरा अच्छे वाला लगाना है, ठीक है, अंदर भी लगाया हुआ है और बाहर भी लगाया हुआ है। मेरा फ्रेंड उबर करता है, तो कई बार मेरे से वो गाड़ी लेके जाता है, तो इसलिए अंदर भी लगा लिया, बाहर भी लगा लिया। जब आप इसको ऐड करोगे, ऑन करोगे, तो वो अपने आप इसमें सारी हो जाएगी, राइट। ये देखो, मैं तो आपको सभी लोगों को यही सलाह दूंगा कि जब भी आप गाड़ी लेते हो, चाहे आप उबर करते हो या नहीं करते हो, कोशिश करो कि कैमरा लगा के रखो। क्योंकि अगर आप कैमरा नहीं लगाओगे तो आपको नहीं पता रहेगा कि गलती किस में है, ठीक है। यहाँ पर अपनी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एज केयर में जॉब करते हो, डिसेबिलिटी में जॉब करते हो, अपने क्लाइंट को अंदर बैठाते हो, कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उस केस में आप शो कर सकते हो कि देखो ये गलती किसकी है। तो अगर गाड़ी में कैमरा नहीं है गाइस, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये थोड़ा बहुत खर्चा होता है, और वैसे भी अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो तो क्लेम नहीं होगा टैक्स में। अगर आप बिजनेस पर्पज़ के लिए ले रहे हो तो आपको ये भी क्लेम हो जाएगा। यहाँ पर देखो, इंडिया में गाड़ी के अंदर कैमरा लगाने का सिस्टम है नहीं इतना, राइट। लेकिन मैंने भी 1-2 साल गाड़ी चलाई है, मेरा तो चलो वर्क फ्रॉम होम ही है, लेकिन पता नहीं होता कि जो बुरा समय है कब किसी के ऊपर आ जाए, हु नोस, नोबडी, ठीक है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, गाड़ी के साथ साथ चाहे आपकी कोई भी गाड़ी है, एक बारी की आपकी बस इन्वेस्टमेंट है और आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। खास तौर के ऊपर स्टूडेंट लोग या कोई भी आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, गाड़ी के अंदर कैमरा लगाना मत भूलना, नहीं तो पता नहीं क्या हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो अपनी सेफ्टी सबसे पहले है, पैसे मत देखना, ये ना हो कि आपको और ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लो, एंड मेरा जो लिंक है टेलीग्राम का, भूल गया था टेलीग्राम का, वो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।